हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। देखिए आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5 कि चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विथ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्या क्वेश्चन कह रहा है पहले वो समझिए। देखिए कह रहा है कि 6 का पावर n दिया हुआ है आपका। n का मतलब है कोई भी नंबर, नेचुरल नंबर जनरली मान के चलिए। देखिए हाँ मान के चलिए दिया हुआ है कि नेचुरल नंबर n मतलब क्या, नेचुरल नंबर देखिए 1 से शुरू होता है। 6 की पावर 1 कीजिए, क्या आ जाएगा आपके पास 6। 6 की पावर 2 कीजिए, क्या आ जाएगा आपके पास 6 इंटू 6 इक्वल्स टू 36। 6 की पावर 3 कीजिए, 6 इंटू 6 इंटू 6 ये आ जाएगा आपके पास 36 इंटू 6 6 36 कैरी 3 216। यानी आप देख रहे हैं कि 6 की अलग अलग वैल्यूज़ हम ले रहे हैं तो अलग अलग वैल्यूज़ हमें यहाँ पे मिलती जा रही है। तो पूछ रहा है हमसे कि क्या कभी भी 6 का कोई ऐसा वैल्यू यहाँ पे हम रख सकते हैं जिसको सॉल्व करने के बाद उसके नंबर में लास्ट में 0 आ जाए। जैसे मान लीजिए 6 का पावर 4 ले ले, 5 ले ले, तो क्या कभी होगा कि स्टार्टिंग में तो कुछ नंबर्स होंगे और लास्ट में 0 आ जाए? ऐसा क्या कोई सिचुएशन हो सकता है? आई होप अब आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब मैं आपको आंसर की ओर ले चलता हूं। देखिए कहता है कि एंड विथ दैट डिजिट 0, यानी कि अगर कोई भी नंबर अगर 0 से एंड करती है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल 20 ले लें हम, 490 ले लें हम, 1070 ले लें हम, कोई भी नंबर देखिए यहाँ के लास्ट में भी 0 है, इसके भी लास्ट में 0 है, इसके भी लास्ट में 0 है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इन तीनों नंबर को देखिए तो ये 10 से डिवाइड हो सकता है। देखिए कटेगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2, ये कटेगा, ये हमारे पास आ जाएगा 49, ये कटेगा, ये आ जाएगा हमारे पास 107। यानी कि हमने क्या देखा कि अगर कोई भी ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 0 है वो 10 से तो डिविजिबल ज़रूर हो रहा है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए 10 है, 10 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 5। ठीक है, ये और अब चेक कीजिए तो 20 को 2 से डिवाइड करके देखिए तो 2 10 जा 20, 20 को 5 से डिवाइड करके देखिए तो 5 4 जा 20। यानी हमने क्या देखा। अच्छा एक और एग्जांपल इसकी भी ले लेते हैं। 490 में 490 को 2 से डिवाइड करके देखिए तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अच्छा 490 को एक बार फिर 5 से डिवाइड करके देखिए तो 5 9 जा 45, 405 विद द 40। यानी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपको कि अगर कोई नंबर के लास्ट में 0 हो तो वो 10 से तो डिविजिबल होता ही है, साथ साथ वो उसके फैक्टर्स यानी कि 2 और 5 से भी डिविजिबल होता है। ये समझ रहे हैं आप? दूसरा चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ एक और। देखिए हमने वहाँ पर रेफरेंस के लिए कौन कौन से एग्जाम्पल लिया था। 20 लिया था, 490 लिया था। 2 नंबर मान के चलते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये रहा हमारा 20, ये रहा हमारे पास 490 और एक और एग्जाम्पल लिया था हमने 1070। ठीक है, देखो भाई लोग, ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा जा रहा है ना, सिर्फ समझाने के पार्ट पर। एक बार आप इसको समझ जाओगे ना तो लिखना बहुत आसान हो जाएगा। तो इसलिए लेंदी पार्ट को कंसिडर ना करके सिर्फ देखो कि आपको समझ में आ जाए। अगर देखो आप इसका 20 का प्राइम फैक्टर करते हो तो 2 10 जा, 2 5 जा, 5 1 जा। यानी कि आप क्या देख रहे हो, 20 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है, इंटू 1 लिखिए ना लिखिए बात बराबर है। 490 को उसी तरह अगर हम तोड़ें तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 5 9 जा 45 कैरी 4 0 5 8 जा 40, राइट। फिर देखिए 2 से चला जाएगा 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। फिर देखिए ये 7 से चला जाएगा 7 7 जा 49, लास्ट में 7 1 जा। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ वो फिर से मैं बताऊंगा। देखिए यहाँ पे क्या आ गया, 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। तीसरा नंबर हमने जो एग्जाम्पल पकड़ा था वो क्या था, 1070। ठीक है, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 1 0, 2 5 जा 10। फिर देखिए 5 1 जा 5, 0 5 7 जा 35, 7 1 8। अच्छा अब मान लीजिए ये फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं फिलहाल ये कि ये एक प्राइम नंबर है।
तो हमारे पास क्या आया 2 × 5 × 107। मैं आपको यहाँ क्या दिखाना चाह रहा हूँ कि देखिए जब भी कोई नंबर 10 से डिविजिबल हो, देखिए ये भी 10 से डिविजिबल था हमारा, ये भी 10 से डिविजिबल था, ये भी 10 से डिविजिबल था, तो उनके प्राइम फैक्टर्स में हमेशा देखिए 5 जो है हमेशा कॉमन आ रहा है। आप देख पा रहे हैं इसमें भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। यानी कि अगर 6n का हम प्राइम फैक्टर निकाले और उसके प्राइम फैक्टर में अगर 2, 5 टर्म प्रेजेंट हो तो हम कह देंगे कि यस इसका कोई ना कोई नंबर जो होगा, जो कि इसका n की कोई ना कोई वैल्यू होगी जो जिसमें कि ये आपका ये एंड विद 0 हो जाएगा। तो देखते हैं, देखिए पहले अगर मान लीजिए 6 का पावर हमने 1 लिया था तो क्या आया था 6 का अगर आप प्राइम फैक्टर करते हो तो क्या लिखते हो आप 2 × 3। 6 का पावर अगर 2 करते हो तो क्या करोगे 36 को जब आप तोड़ोगे तो आप लिख सकते हो 2 × 3 = 6, फिर 2 × 3 = 6, तो देखो तो 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 36। देखो 6 की पावर 3 करो तो 6 की पावर 3 हमारा आया था कितना आया था हमारे पास 216, राइट। देखो 216, जब आप 216 का प्राइम फैक्टर करोगे, देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ आपके सामने, मैं आपको इसका लिखना सिखा दूंगा इसको, ये बहुत ही शॉर्ट मेथड में ये हो जाएगा। ये देखो 2 × 1 = 2, 0, 2 × 8 = 16, 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8, 2 × 27 = 3 × 9 = 3 × 3 = 3 × 1 = तो देखो क्या लिख सकते हैं हम 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3। तो अगर आप ध्यान से देखो कि 6 की पावर हम कुछ भी ले रहे हैं तो वो हमेशा उसका प्राइम फैक्टर में क्या आ रहा है 2 आ रहा है और 3 आ रहा है। यहाँ देखिए, चाहे यहाँ देख लीजिए 2 मतलब 6 की पावर 1 में देख लीजिए 2 × 3 आया, 6 की पावर 2 में देख लीजिए 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, मतलब 2 2 बार आया हुआ है, ये देखिए एक बार, और ये दूसरी बार 3 भी देखिए 2 बार आया हुआ है। 6 की पावर 3 में देखिए तो 2 एक बार, 2 बार, 3 बार, 3 भी एक बार, 2 बार, 3 बार, यानी कि 2 और 3 के अलावा कोई भी नंबर एक्स्ट्रा इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और हमको अभी जस्ट पता है ना कि भैया अगर इसके लास्ट में अगर 0 आना है तो इसको ना 5 से डिविजिबल होना होगा और इसके प्राइम फैक्टर में 5 को भी आना होगा। तो हमने तो देख लिया कि इसके लास्ट में तो 5 मतलब इसके प्राइम फैक्टर में तो कहीं 5 आ ही नहीं रहा है। तो जब 5 नहीं आ रहा है तो ये कभी भी 10 से डिविजिबल नहीं हो सकता, यानी कि इसके लास्ट में कभी भी 0 नहीं हो सकता। आई होप मैंने जो आपको समझाया हो वो समझ में आया होगा, और नहीं आया तो दोबारा इस वीडियो को सुनिएगा। अब मैं देखिए आपको इसको लिखने का तरीका बता देता हूँ। देखिए इसमें क्या करेंगे कि सेंस नहीं ऐसे लिखेंगे कि एनी नंबर दैट एंड्स विथ 0 is always, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, divisible by 10. 10 is equal to आप कर सकते हो 2 × 5 means this number is also divisible by 2 and 5, but 6 to the power n, 6 का हमने देखा था ना, देखो कोई भी प्राइम फैक्टर कर रहे हैं उसमें केवल 2 और 3 आ रहा है। 2 देखो 2 6 का पावर 1 था तो 2 का पावर 1, 3 का पावर 1, 6 का पावर 2 था तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, देखो 2 बार आया हुआ है। 6 की पावर 3 है तो यहाँ लिख सकते हो 2 की पावर 3, हाँ क्या हो गया इस पेन को, 2 की पावर 3 × 3 की पावर 3, तो यानी कि जितने पावर है उतने टाइम्स 2 और 3 आ रहे हैं। हम लिख सकते हैं 6 to the power n इज इक्वल टू 2 × 3 की पावर n, यानी कि अगर n की वैल्यू 4 हो तो 2 भी 4 बार हो जाएगा, 3 भी 4 बार हो जाएगा, बट 6 to the power n इज इक्वल टू 2 × 3 to the power n, दैट इज इट्स प्राइम फैक्टर does not include 5। इसमें आप देख पा रहे हो कि इसमें 5
इसके प्राइम फैक्टर में नहीं आ रहा है, देयरफॉर 6 to the power n is never divisible by 5. So 6 to the power n can never end with 0 for any वैल्यू ऑफ n. आई होप ये थोड़ा देखिए ये लंबा हो गया वीडियो, लेकिन ये समझाना ज़रूरी था। तो अगर समझ में आया हो तो अच्छी बात, नहीं आया हो तो एक दो बार और वीडियो को समझिएगा, आज सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपकी जितनी कोशिश पॉसिबल हो पाएगी उतनी हेल्प करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।